हेलो। आइए लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एक्सरसाइज 4.1 का एक्सरसाइज 4.1 हम इसमें बताए थे। 11 तक क्वेश्चन बता चुके थे, ठीक ना। अब 12 का क्वेश्चन देखना है। 12 ये तुम्हारा टाइप है और टाइप 4 पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ पहला क्वेश्चन, यदि इफ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z बराबर π/4 y2 है। तो सिद्ध करे कि yz प्लस zx प्लस xy बराबर हुआ, ठीक ना। देखो ये क्वेश्चन है, दिया हुआ क्या है, गिवेन में दिया हुआ मेरा ये है 10 इनवर्स कितना है, x है, प्लस 10 इनवर्स y है और प्लस 10 इनवर्स z है बराबर π/2, ठीक ना। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हम इतना सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये 10 इनवर्स को पटी लेके जाएंगे तो क्या होगा, पाई, ये प्लस क्या है माइनस हो जाएगा, कितना होगा 10 इनवर्स z होगा। नहीं, एक फार्मूला बताए थे आप लोग को, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर एक फार्मूला हम बताए थे कि π/2 माइनस 10 इनवर्स x रहता है, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, cot इनवर्स x। तो उसी तरह से ये वाला फार्मूला पाई माइनस 10 इनवर्स z का क्या हो जाएगा, cot इनवर्स z। अब इसका फार्मूला लगा देंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, तो 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स बाई, ये देखो इसका भी फार्मूला बताए थे, कॉट इनवर्स एक्स रहता है तो इसको 10 में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/x। कॉट इनवर्स एक्स बराबर 10 इनवर्स 1/x। तो यहाँ 10 है, कॉट है, तो ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1/z। देखो तो 10 इनवर्स इधर भी, 10 इनवर्स इधर भी, तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स बाई बराबर 1/z। कहा है कि 10 इनवर्स इधर भी है और 10 इनवर्स इधर भी है, तो दोनों देने 10 इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल। क्या बच गया यहाँ पर, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स बाई बराबर इधर क्या बच गया 1/z। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो z को ये दोनों में गुना हो जाएगा, z इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 माइनस एक्स बाई। नहीं, अब गुना कर देते इसको, तो z इंटू एक्स जेड एक्स प्लस z इंटू बाई जेड बाई बराबर 1 माइनस एक्स बाई। इसको लिख सकते, ये माइनस इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बाई जेड प्लस जेड एक्स, ये माइनस है तो ये पटी आएगा तो प्लस एक्स बाई बराबर क्या बचा हुआ है, यही सिद्ध करना था। नहीं तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये हो गया प्रूफ दैट, आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन इसका, ये 12 का फर्स्ट 12 का फर्स्ट था।
ट्यूबवेल का सेकेंड देखो, ट्यूबवेल का सेकेंड में क्या है, ट्यूबवेल का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ट्यूबवेल का सेकेंड नंबर में है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई है। नहीं क्या है, पाई है। तो हमको सिद्ध करने का रहा क्वेश्चन में कि सिद्ध करे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, यही सिद्ध करना है। तो LHS से चलते हैं। LHS में मेरा ये दिया हुआ है, तो LHS में क्या है दिया, गिवन में देखेंगे दिया हुआ क्या है, तो गिवन ये दिया हुआ है हमको इतना, इसी से बनाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर क्या है, पाई है। नहीं अब यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसको ऊपरटी लेके चले जाएंगे, ये प्लस है तो ऊपरटी जाएगा तो क्या हो गया माइनस टेन इनवर्स जेड, ये प्लस है ऊपरटी जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा ना, पाई माइनस। अब ये फार्मूला के टर्म में बैठ रहा है, इसको फार्मूला के टर्म में बैठा देंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई, वन माइनस एक्स वाई बराबर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो मेरा क्वेश्चन है पाई माइनस टेन इनवर्स जेड है, ठीक ना, पाई माइनस जेड इनवर्स एक्स। तो हम इसको सोल्व करना है, तो हम बताए थे कि कॉट रहता है, कॉट माइनस जेड रहता है तो क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। नहीं तो इसी को अगर हम टेन में बदल देते हैं तो पाई माइनस क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वन बटा एक्स। नहीं तो हम इसको कर सकते हैं पाई माइनस टेन को कॉट में बदलते हैं, तो टेन को कॉट में बदलेंगे तो कॉट इनवर्स थीटा बदल जाएगा वन बटा जेड होगा। नहीं अब देखो तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई बराबर, ये फार्मूला इस पे काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस वन बटा जेड होगा। नहीं अब इसको उलट देंगे तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई बराबर, ये कॉट है तो टेन में बदलेगा तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस में जेड होगा। तो टेन इनवर्स इधर भी टेन इनवर्स इधर भी, तो क्या बचा एक्स प्लस वाई बचा बटा में वन माइनस एक्स वाई बराबर में माइनस जेड, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है। अब तिरछा तिरछी गुना कर दो, ठीक ना, तो एक को इससे गुना तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड से इसमें गुना करो तो माइनस जेड इंटू वन माइनस एक्स वाई बराबर कितना आ गया एक्स प्लस वाई इधर है, एक्स प्लस वाई गुना करो माइनस जेड गुने वन तो माइनस जेड माइनस गुने माइनस तो माइनस माइनस प्लस जेड इंटू एक्स वाई, तो जेड यानी एक्स वाई क्या हो गया जेड, ये माइनस ही पट्टी चलाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस जेड बराबर क्या हो गया एक्स बाई जेड, क्या हो गया एक्स बाई जेड, यही ना सिद्ध करना था। आ गया तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, यही आपका आंसर हो गया प्रूव्ड दैट। नहीं यही क्या हो गया आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन देखो, ये 12 का खत्म हो गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 का फर्स्ट क्या कहता है? 13 का फर्स्ट बड़ा 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 13 का फर्स्ट दिया हुआ है, यदि tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2 है। सिद्ध करने का रहा है, सिद्ध करे कि क्या चीज सिद्ध करना है? x प्लस y प्लस, सिद्ध करना है कौन चीज? x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या करना है? 1 है। यही सिद्ध करना है। नहीं तो हम आप लोग को फॉर्मूला पीछे क्लास में बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। गिवन दिया हुआ क्या है मेरा? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/2, ये मेरा दिया हुआ है। अब इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर π/2। ये साइन इनवर्स है, ऊपर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा? ये साइन इनवर्स ऊपर जाएगा तो ये पूरा बचेगा कि नहीं? क्या बचा? एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स ऊपर जाएगा तो साइन इपटी जो बन रहेगा वो थीटा बन जाएगा, तो साइन π/2। ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन π/2 होगा। अब यहाँ से हमको पता है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन π/2। तो साइन π/2 का मान जान रहे हैं कितना होता है? साइन π/2 माने साइन 90, तो साइन 90 डिग्री का मान 1। यही न सिद्ध करना था। आ गया तो लिख देंगे LHS के बराबर RHS। प्रूफ दैट लिख देना है। क्या लिख देंगे? प्रूफ दैट। सिद्ध हो गया। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तेरह का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 13 का सेकेंड देखो। 13 का सेकेंड क्या कहता है? तेरह का सेकेंड नंबर में क्या है? 13 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई। नहीं तो सिद्ध करने का रहा है कि सिद्ध करे कि
एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2x बाई जेड। नहीं, तो गिवेन दिया हुआ क्या है उससे हम चलेंगे। गिवेन दिया हुआ क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है। नहीं, क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मान लिए, साइन इनवर्स बाई बराबर बी और साइन इनवर्स जेड बराबर सी मान लिए। तो मान लिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा, साइन ए, यहाँ पर ही बाई बराबर क्या निकल जाएगा, साइन बी, साइन ऊपर जाएगा तो साइन बी, साइन ऊपर जाएगा तो इधर जेड बचेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा। एक फार्मूला होता है, उसको फार्मूला याद रखना है, ठीक ना। एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखो, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर होता है 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ये फार्मूला होता है, ठीक ना। ये तुम्हारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। नहीं तो यहाँ से फॉर्मूला ये होता है, तो साइन ए 2a का मान कितना, 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन 2b का मान कितना, 2 साइन बी इंटू कॉस बी प्लस 2, इसका फॉर्मूला 2 होगा, साइन सी इंटू कॉस सी बराबर ये है कितना, 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। नहीं, अब इसमें देखो सभी में क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, यहाँ साइन ए बचा इंटू कॉस ए प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, साइन बी इंटू कॉस बी, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, साइन सी इंटू कॉस सी बराबर 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, यही ना होगा। अब देखो 2 इधर से 2 कटेगा ना, 2 दूनी 4, 2 मतलब में कट गया। अब यहाँ देखो बच गया कितना, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस सी बराबर ये क्या हो गया, 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। नहीं, अब इसका फॉर्मान रख देंगे, साइन ए का मान कितना, x, साइन ए का मान कितना, x, साइन ए का मान कितना, x, कॉस ए का मान, तो साइन ए का मान x दिया हुआ है, तो कॉस ए का मान कितना, अंडर रूट कॉस का मान कुछ ही होगा, कॉस का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस बी का मान कितना, बाई
और कॉस बी का फॉर्मूला अंडर रूट 1 माइनस साइन बी साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस सी का मान कितना है जेड है और कॉस सी का फॉर्मूला लगा दो तो इसका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर 2 साइन ए का मान एक्स और साइन बी का मान वाई साइन सी का मान जेड। नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, इतना आ गया। ऊपर लिखते मिटा देते हैं इसको, ऊपर वाला को। देखो हमको कितना आया हुआ है, एक्स है अंडर रूट 1 माइनस कितना है साइन स्क्वायर ए प्लस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस जेड इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर 2x बाई जेड आया। अब इसका वैल्यू रख देंगे तो x बराबर 1 माइनस साइन एक्स का मान x स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस बाई हम साइन बी का मान निकाले थे बाई तो बाई का रख देंगे तो बाई स्क्वायर जेड इंटू 1 माइनस हम साइन सी का मान क्या निकाले थे जेड निकाले थे तो जेड का स्क्वायर बराबर 2x बाई जेड। यही सिद्ध करना था तो लिख देना है प्रूव्ड दैट। यही क्या हो गया है आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 का दूसरा हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। 13 का तीसरा में कहता है x बाई जेड में बीजीय संबंध निकाले। यदि कह रहा है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y और tan इनवर्स z समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी कहने का मतलब एपी माने अर्थमेटिक्स मीन। और इसमें और कह रहा है कि x बाई जेड भी समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी कहने का मतलब एपी अर्थमेटिक्स मीन। तो इस पे ध्यान देना है कि x बाई और जेड अगर एपी में है तो एपी में कब हो सकता है तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 सेम होना चाहिए। तो बाई माइनस एपी में कब कहलाएगा, एपी में कोई भी सीरीज जो होगा एपी में कब कहलाएगा माने T2 माइनस T1 बराबर T3
माइनस T2 बराबर होना चाहिए। T1 कहने का मतलब पहला पद, T2 कहने का मतलब दूसरा पद, T3 कहने का मतलब तीसरा पद और T2 कहने का मतलब दूसरा पद। तो ये क्या हो गया, y माइनस एक्स बराबर क्या होगा, z माइनस वाई। ये दोनों समान होना चाहिए, दोनों के बीच का अंतर क्या, समान, तब वो सीरीज मेरा कोचिंग में होगा, एपी में होगा। तो यहाँ पर ये दोनों एपी में है, तो ये क्या हो गया, y माइनस एक्स बराबर z माइनस वाई, ये भी एपी में है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स z माइनस टेन इनवर्स y। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स y का, तो टेन इनवर्स y माइनस एक्स बटा 1 प्लस y एक्स वाई बराबर, इसका भी फॉर्मूला लगा देंगे, टेन इनवर्स z माइनस y बटा 1 प्लस y z। नहीं, ये दोनों कैंसिल, टेन इनवर्स ये भी, टेन इनवर्स ये भी, तो टेन इनवर्स कट गया, क्या बचा, y माइनस एक्स बचा, यहाँ 1 प्लस एक्स वाई बचा बराबर, यहाँ z माइनस एक्स बटा 1 प्लस वाई जेड बचा। अब देखो तो y माइनस जेड का मान कितना निकाल चुके, y माइनस एक्स बराबर z माइनस वाई, एक्स y माइनस एक्स के जगह पर z माइनस वाई को रखो, तो क्या हो जाएगा, z माइनस वाई। तो ये क्या होगा, y माइनस एक्स किसके बराबर, इसके बराबर। तो y माइनस एक्स जहाँ रहेगा वहाँ z माइनस वाई रखेंगे, तो y माइनस एक्स यहाँ पे है तो z माइनस वाई रख दिए, तो 1 प्लस क्या हो गया, 1 प्लस एक्स वाई हो गया, आई z माइनस वाई बटा 1 प्लस वाई जेड हो गया। तो देखो तो इधर भी सेम इधर भी सेम, तो ये दोनों ऊपर ऊपर कट गया, एक मर्तबे में ऊपर एक बचा, नहीं ऊपर कितना बच गया, 1 बच गया, नीचे क्या बच गया, 1 प्लस एक्स वाई बचा, इधर कट गया तो क्या बचा, ऊपर में 1 बचा, नीचे में क्या बचा, 1 प्लस वाई जेड बचा। तो ये क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना, 1 प्लस वाई जेड बराबर 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस में इधर भी प्लस में इधर भी कट जाएगा, वाई जेड बराबर एक्स वाई इधर भी वाई इधर भी, तो जेड बराबर कोची आ गया, एक्स आ गया, तो जेड बराबर एक्स आ गया, नहीं जेड बराबर यदि एक्स आ गया, ठीक ना, जेड बराबर एक्स हमको सिद्ध करना है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड, इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड, यानी तीनों बराबर होना चाहिए आपस में। तो ये वाला में क्या करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, तो जेड बराबर एक्स, तो जेड का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो जेड के जगह पर कितना रखाएगा, एक्स, तो ये वाई माइनस एक्स बराबर जेड के जगह पर क्या रख देंगे, वाई, एक्स रखेंगे तो एक्स माइनस क्या हो गया, वाई, तो ये पटी आएगा, तो वाई प्लस होगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स, ये कितना हो गया, 2y बराबर 2x, ये से ये खत्म। क्या मिल गया हमको, x बराबर y और x बराबर z, तो दोनों मिला के क्या हो गया, तीनों इक्वल हो गया, x बराबर y बराबर z, यही ना सिद्ध करना था, यही क्या हो गया आपका प्रूफ दैट, नहीं यही क्या हो गया है आपका आंसर हो गया। नहीं
अब ये 13 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। टाइप 4 जो था खत्म हो गया। अब आते हैं टाइप 5 में, ठीक है ना। इस चैप्टर में अब 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 5 क्वेश्चन है इसमें। अब टाइप फर्स्ट 5 चलेगा। देखो 14 का दूसरा में क्या है? 14 का दूसरा साइन है और साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x है बराबर 1 है। हल करना है तो ये साइन को ऊपर ही लेकर चले जाओ तो क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। ये क्या होगा, साइन इनवर्स ऊपर ही जाएगा तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। साइन में ढूंढेंगे कि 1 का मान कितना, तो साइन π/2 का मान 90 डिग्री का। ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स और साइन दोनों मिलके कैंसिल, π/2। अब साइन इनवर्स 1/5 ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स x। एक फार्मूला हम बताए थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। नहीं तो साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स 1/5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स ये भी और साइन इनवर्स ये भी दोनों कैंसिल, क्या बच गया 1/5 बराबर x। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 1/5। यही कुछ हो गया, आंसर हो गया। नहीं ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। 4 क्वेश्चन इस चैप्टर का और बच गया है। अगले वीडियो में हम इसको बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।